सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सेवा वर्ग वालों को ये बता दूं परीक्षा में क्या क्या आएगा। कहाँ है सेवा वाले, हाथ उठाने वाले। आपको ये बता दूं आपकी परीक्षा में क्या आएगा। बता दूं नहीं बताऊं? बता दूं कि नहीं? इसमें भी मेरे को 3 बार पूछना पड़े। लिखो फिर फटाफट पेपर लिखो, पेपर लीक कर दे रही हूँ आपको। क्या क्या आएगा जल्दी जल्दी लिखो। स्थित प्रज्ञ के लक्षण नंबर 1। स्थित प्रज्ञ के लक्षण। यज्ञ क्या है दूसरा। आप भी लिखते जाओ, मेरे को दे देना। स्थित प्रज्ञ के लक्षण। गीता की भाषा में यज्ञ से क्या अभिप्राय है, यज्ञ क्या है। उसके बाद लिखो कर्मयोग। कर्मयोग क्या है। स्वधर्म क्या है। उसके बाद लिखो जो योग के चरम उत्कर्ष को प्राप्त नहीं कर पाता उस योगी की क्या गति होती है। गीता के ब्रह्म का क्या स्वरूप है। क्या स्वरूप है वैसे बताओ, बिना परीक्षा के बताओ क्या स्वरूप है। गीता क्या कहती है ब्रह्म के बारे में। यहाँ है 8वें अध्याय में ना इसका स्वरूप। कविं पुराणम अनुशासितारम अणोरणीयान् समनुस्मरेद्यः सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्। और भी हैं 1-2 श्लोक वहां पे। अगला है शाश्वत शांति कैसे मिले। शाश्वत शांति दूसरे भी लिख लो, आपके भी काम आएंगे। सेवा से अतिरिक्त वाले भी लिख लो। शाश्वत शांति कैसे मिले, कैसे पाए उसको। भक्त के लक्षण। भक्त
के लक्षण गीता में। और इसके साथ ही भगवान को कौन से भक्त प्रिय होते हैं? फिर लिखो, ज्ञान प्राप्ति के लिए योग्यताएं। ज्ञान प्राप्ति के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए? कब होगा ज्ञान? फिर लिखो, क्षेत्र क्या है और क्षेत्रज्ञ क्या है? क्षेत्रज्ञ का परिचय। दैवी आसुरी संपद। तीन प्रकार के तप। तीन प्रकार के आहार। तीन प्रकार का दान। फिर लिखो, सिद्धि की प्राप्ति कैसे करें? सिद्धि की प्राप्ति कैसे करें? शरणागति से क्या अभिप्राय है? अर्जुन को कौन सी स्मृति प्राप्त हो गई थी? अर्जुन को कौन सी स्मृति प्राप्त हो गई थी? कितने प्रश्न हो गए हैं? 18 की 19? एक में डबल बोला था ना मैंने, उसको शायद आपने 2 कर दिए। 18 अध्यायों के 18 प्रश्न है। बस ये 18 ही आपको याद करने हैं। ठीक है, तारीख कितनी आज? 13। आज की 18 दिन बाद ले लूंगी परीक्षा। आज के 18 दिन बाद कौन सी तारीख होगी? 13 है ना आज, तो 15 दिन तो यही बच गए। 1 तारीख पड़ेगी। 1 दिसंबर को आपकी परीक्षा, तो रोजाना है।
हाँ, तो 18वें दिन परीक्षा हो जाएगी। चलो 2 को दे लेंगे, 18वां दिन है तो रोजाना एक एक प्रश्न के ऊपर चिंतन मनन करना, उसमें ध्यान में डूबना, केवल रट्टा नहीं मारना है। पढ़ाई हमारी कैसी होनी चाहिए? शब्द प्रधान होनी चाहिए कि भाव प्रधान होनी चाहिए, या श्रद्धा प्रधान होनी चाहिए, या तीनों प्रधान होनी चाहिए? बड़े होशियार हो आप तो। आप कौन सी पढ़ाई पढ़ते हैं फिर? चाहिए तो तीनों प्रधान। आप कौन सी वाली पढ़ते हैं? शब्द प्रधान या भाव प्रधान या श्रद्धा प्रधान? भाव प्रधान। अच्छा, कभी भाव कभी श्रद्धा और कभी शब्द प्रधान। केवल शब्द शब्द होते हैं, ना भाव ना श्रद्धा, और कभी कभी तीनों होते हैं, ऐसे होता है। तो उसमें प्रयास अब ये करना है कि प्रतिदिन तीनों प्रधान हो। शब्द प्रधान भी हो, क्योंकि शब्द की रक्षा भी ब्रह्मचारी और सन्यासियों के हिस्से में ही आती है, शब्द प्रमाण भी। और भाव प्रधान, फिर उसकी गुणवत्ता बढ़ जाती है। और श्रद्धा प्रधान, फिर वो अपने स्वरूप को प्रकट कर देती है, वो विद्या। भाव और श्रद्धा भी उसमें जुड़ जाए तो। चलिए अब आज का पाठ पढ़ते हैं। पहले श्लोक उच्चारण कर लेते हैं। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचमार्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तप उच्यते अनोद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनम् आत्मविनिग्रहः भावसंशुद्धिरित्येतत् तपो मानसमुच्यते श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्त्रिविधं नरैः अफलाकाङ्क्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्षते सत्कारमानपूजार्थं दपोदम्भेन चैव राजसं चलमध्रुवं मूढग्राहेणात्मनो यत्पीडया क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसम् उदाहृतं दातव्यमिति यद्दानं दीयतेनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम् यत्तो प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसंस्मृतम् अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम् अवज्ञातं तत्तामसम् उदाहृतम्। तो हमने सात्विक दान पढ़ा था कल, आज पढ़ते हैं फिर राजसिक राजस्थान। कोई प्रश्न तो नहीं है किसी का पीछे के पाठ से? आज फिर चलो पूछ, माइक दे देना जिसके पास है इसको। ओम दीदी प्रणाम। जैसे कल जो मंत्र गायत्री मंत्र के ऊपर भी चर्चा चली थी थोड़ी, तो जैसे हम जो मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो जैसे कि 1 माला 2 माला 7 माला, जैसे लोग 1 करोड़ 2 करोड़ जितने भी करते हैं, तो गिनती के हिसाब से सही रहता है कि जितनी भी भगवान की इच्छा हो चल रहा है? जितनी भी इच्छा हो। बाकी जैसे कुछ लोग वो संकल्प लेते हैं तो वो सही रहता है। आप अपने पूछो, लोगों का मत पूछो। लोगों का उनको क्या अच्छा लगता है वो अपना आप पूछ लेंगे, आप अपनी बात पूछो। तो जितनी भगवान की इच्छा होगी। हमेशा हमारा माइंड दूसरों की इंक्वायरी में रहता है। दूसरे ऐसे करते हैं तो उनके लिए ये अच्छा है या ये अच्छा है। अरे उनके लिए जो अच्छा है वो खुद देखेंगे, आपके लिए क्या अच्छा है वो पूछो। थोड़ी सी जानकारी हो जाए तो हम भी फिर उस आपको क्या मिलेगा, उस हिसाब से करेंगे, अच्छा होगा। तो आप अपने लिए करो। ये तरीका बिल्कुल गलत है, एकदम ही गलत है।
इसको माइंड की इस टेंडेंसी को चेंज करो। हमेशा दृष्टि कहाँ रहती है? वो सिकंदर कल शाम को मेरा ड्राइवर है ना आप में से कुछ भाई वहां गए थे, बोलते जब ये ध्यान में बैठते हैं ना तो मैं देखता रहता हूँ कौन आंख खोल रहा है, कौन खुजली कर रहा है, कौन वॉशरूम जा रहा है। तो इसको तेरे को क्या मिलेगा इससे? जिसको खुजली उसने खुजली कर ली, ठीक है, एक ने की, दो ने की, तीन ने की, उन्होंने तो अपनी अपनी खुजली की, तूने पांचों की खुजली फ्री में ले ली। तेरे को कोई खुजली थी नहीं, तू आराम से ध्यान कर सकता था, तेरे को अवसर मिला था। उनकी तो एक एक खुजली थी, तेरे पास 5 खुजली इकट्ठी हो गई, क्या फायदा? तो ये टेंडेंसी होती है, इनको तोड़ना चाहिए हमें। इसलिए मैं ज्यादा उन प्रश्नों को पसंद करती हूँ जो व्यक्तिगत जीवन मतलब अपनी साधना से जुड़े होते हैं ना। इससे आपको क्या मिलेगा? कोई गिनती से कर रहा है, बहुत अच्छी बात। कोई बिना गिने कर रहा है, बहुत अच्छी बात। कर रहा है ना, आप अपना बोलो कि मुझे क्या करना है। यही पूछना था कि गिनती के हिसाब से ठीक रहेगा कि बिना गिनती की जितनी इच्छा हो कर लो। आप अपना पूछो कि कुछ लोग ऐसे कहते हैं हम ऐसे कर रहे हैं, तो ठीक है, उनको अच्छा लग रहा है इसलिए उनको करने दो। एक व्यक्ति बाथरूम में जाता है, वहां पे गर्म पानी भरा रखा है बाल्टी में, और इसको गर्म पानी से नहाने की आदत नहीं है, इसको ठंडे पानी से नहाने की आदत है। अब ये जाते ही सबसे पहला काम करता है, वो गर्म वाले को नीचे डाल देता है। वहां एक और भी बाल्टी रखी है, ये कोई बात है गर्म पानी से नहाना? ठंडे पानी से नहाना चाहिए। तो गर्म पानी को नीचे डालाता है और खुद ठंडे से नहा के आ जाता है। अरे भाई, जिसको बेचारे को जुकाम हुआ है, जिसको सर्दी लगी हुई है, या जिसको बिना जुकाम सर्दी के भी थोड़ा गर्म पानी अनुकूल पड़ता है, उसको नहाने दो गर्म पानी से। और हो सके तो आप ठंडे पानी से नहा के एक बाल्टी वहां निवाए पानी की भी भर के रख के आ जाना। निवाए समझते हो? बीच वाला, ये गर्म रखा है, ये गुनगुना है, ठंडा नल में है ही। तो जो भी मेरे बाद व्यक्ति आएगा, तीनों में से जो उसको अच्छा लगेगा उससे वो नहा लेगा। क्या दिक्कत है? तो हर व्यक्ति के संस्कार अलग है, प्रकृति अलग है, परिस्थिति अलग है। इसलिए जो जैसे कर रहा है उसको करने दो, उसमें ज्यादा छेड़खानी मत करो। आपको क्या करना है उसके ऊपर फोकस करो। इसलिए ये पूछना नहीं कभी भी कि गिनती से करें या बिना गिनती से करें, कर लो, पहले करना शुरू करो। गिनती से करोगे तो भी अच्छी बात है, और बिना गिनती के अंत करोगे तो भी अच्छी बात है, और दोनों ही ना करके इंक्वायरी में रहोगे, ये सबसे खराब बात है। धन्यवाद। हाँ सारी जीवन, सारा समय, सारी एनर्जी नहीं तो फिर अपनी वेस्ट हो जाएगी, फिर ये समय भी नहीं आएगा और शक्ति भी नष्ट हो जाएगी। आपको पता है आज का ज्यादातर युवा इतना परेशान है, भटका हुआ है। किसी ने नशे का आलम्बन ले लिया है, किसी ने विषयों का आलम्बन ले लिया है, किसी ने लड़के हैं तो लड़कियों का आलम्बन ले लिया, लड़कियां हैं तो लड़कों का आलम्बन ले लिया, किसी ने धन का आलम्बन ले लिया। चाहे गलत काम करके भी धन मिले, धन पास में होना चाहिए। कोई कहता है मेरे धन इकट्ठा करके विदेश जाना है, और ये सारे करके भी और फिर भी खुश नहीं है। बहुत बुरा हाल है। और उनसे पूछे तो कोई डिप्रेशन के लिए मतलब कोई कारण नहीं है, हेतु नहीं है। माता पिता अच्छे हैं, घर में भगवान ने खाने को दाल रोटी सबसे अच्छा आहार दिया है, भाई बहन कुल परिवार खान सब कुछ अच्छा है, लेकिन ये व्यक्ति परेशान है। अब बताओ क्या करेंगे उसका? ये परेशानियां अपनी खुद ही ठीक करनी होती हैं। और ये परेशानी आई क्यों? क्यों आई ऐसी स्थिति? क्या कारण है, ऐसी क्यों आई ये स्थिति? बताओ क्यों आई ये स्थिति? ये आई चिंतन, गलत विचार के कारण आई।
विचार उसके मूल में है। कोई गलत विचार आया, गलत विचार मतलब कोई भी नेगेटिव विचार, नकारात्मक विचार। और यहाँ पर गीता में बताया था ना, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। ये हमारा मन क्या है? क्षेत्र है, एक जमीन। मानो किसी किसान के पास एक खेत है, खेत तो छोटा सा ही है लेकिन इतना उपजाऊ है कि उसमें जो डालो तुरंत लहराने लगता है, इतनी उपजाऊ जमीन है वो। तो अब मिट्टी ये नहीं कहेगी कुछ भी कि आप मेरे अंदर क्या बोओगे। मिट्टी का काम क्या है? खेत का काम क्या है? जो आपने बोया वो पैदा करना। अब ये किसान की चॉइस है कि वो उसमें अनाज के बीज बोता है या कोई जहरीला बीज बोता है। जहरीले पौधे भी होते हैं, तो कौन से पौधे का बीज डाल रहा है उसमें खेत में? खेत को कुछ लेना देना नहीं है। खेत में एक शक्ति है, वो देगा, फल भर भर के देगा। तो हमारे मन को कुछ लेना देना नहीं होता है, लेकिन मन एक खेत की तरह है, उपजाऊ खेत की तरह से। उसमें आपने नेगेटिव बीज बोया, फसल आएगी, आएगी नकारात्मकता, डिप्रेशन आएगा, अनुपलब्धि आएगी, क्योंकि बीज ही किसका बोया था? अनुपलब्धि का। उपलब्धि का बीज ही नहीं बोया। और यदि आपने उसमें अपने जीवन का एक लक्ष्य बनाया, जिस दिन आप एक महान लक्ष्य बनाते हैं, आप समझ लो उस दिन आप महान लोगों की लिस्ट में शामिल हो जाते हैं। जिस दिन लक्ष्य बनाते हैं उस दिन, प्राप्ति करने वाले दिन नहीं कह रही हूं मैं। जिस दिन आपने अपने डायरी में लिखा मेरा लक्ष्य ये है, तो आप उस श्रेणी में शामिल हो गए उसी दिन से। अब बस केवल आपको उसके दर्शन करने हैं, आप शामिल हैं उसमें। और जिसने मतलब बीज ही गलत बो दिया, लिस्ट ही गलत बना ली, तो फिर वही मिलेगा। तो ये हमारे शास्त्र भी इस बात को कहते हैं, अन्य शास्त्र भी, मत पंथ संप्रदाय सब इस बात को बताते हैं। अंग्रेजी में सुना, एज यू सो सो शैल यू रीप। जैसा बोओगे वैसा काटोगे, ये बाइबल का वाक्य है। और यहाँ भी ऐसे ही कहा, वेद में भी ऐसे ही कहा, दर्शन में भी ऐसे ही कहा, सब महापुरुषों ने ऐसे ही कहा, एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती। तो सोच समझ के वो चॉइस हमारे हाथ में, कौन सा बीज डालना है अपने अंदर। लेकिन वो खेत को नहीं पता, मन को नहीं पता है, वो तो लहरा देगा बीज। इसलिए जो जिनका जीवन आज भटक रहा है, गलत दिशा में जा रहा है, फिर वो ब्लेम करते हैं कि मुझे माता पिता ऐसे मिले, मुझे इन्वायरमेंट ऐसा मिला, मुझे अध्यापक ऐसे मिले, मुझे परिवार ऐसा मिला, दूसरों को ब्लेम करते रहते हैं। तो ये भी नेगेटिविटी है। पहले नेगेटिव सोचा इसलिए आज डिप्रेशन में है, आज डिप्रेशन में होके फिर दूसरों को ब्लेम कर रहे हैं, ये एक और दुख का बीज है। तो जिम्मेदारी पहले खुद की लेनी होती है। मेरे पास आज जो है उसका जिम्मेदार मैं हूं। माना अगर किसी को अच्छे माँ बाप ना मिले हों, अच्छे अध्यापक ना मिले हों, तो ऐसा क्यों हुआ उस व्यक्ति के साथ? पीछे कोई ऐसा कर्म किया होगा, नहीं तो अच्छे मिलने चाहिए थे ना। लेकिन अब जैसे भी मिले उनसे मुझे अच्छा बनना है, ये मेरी आज की चॉइस, ये मेरा आज का बीज है। कैसी भी परिस्थितियां आसपास बुरी से बुरी होने दो, हो सकता है वो मेरे पीछे का कोई होगा, लेकिन इन परिस्थितियों में अच्छा बीज बोना, ये मेरी आज की स्वतंत्रता है मेरे पास। आज का समय, आज की शक्ति वो अच्छे में लगेगी। आज बढ़िया बीज बोना है, क्योंकि आज मेरे को जानकारी हो गई ना इस बात की कि मैं जो बीज बोऊंगा मेरे मन में उसका फल आना है। जब ये पता है तो बीज कौन सा बोना चाहिए? जहरीला बोना चाहिए कि रसीला बोना चाहिए? हाँ, रस वाला बोना चाहिए, रसीला। और रस भी अपनी चॉइस वाला बो। अब रस में भी मिर्ची का तीखा तीखा है, गन्ने का मीठा मीठा है, आंवले का खट्टा खट्टा है, नीम का कड़वा कड़वा है। तो रस भी जो अपने को बढ़िया लगता है
वो वाला बोना है रस का भी। तो चलो आगे पढ़ते हैं दान वाला। दातव्यमिति यद्दानं दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकम स्मृतम। तो ये तो सात्विक दान है। और कल हमने ये भी चर्चा की थी कि ये दान जो है ये केवल रुपए पैसे का ही नहीं होता है, दान कई प्रकार का हो सकता है। समय का दान, श्रम दान, है ना, श्रम का भी दान होता है, समय का भी दान होता है, वाणी का दान होता है, विद्या का दान होता है, और सबसे बड़ा दान तो इसी को ही माना है, सर्वेशाम दानानाम ब्रह्म दानम विशिष्यते। सब दानों में ब्रह्म दान, ब्रह्म का मतलब है ज्ञान, वेद। क्योंकि किसी व्यक्ति को यदि ठीक रास्ते पर वेद मार्ग के ऊपर आपने चला दिया तो ये तो बहुत बड़ा दान है। आगे की तो अचीवमेंट वो खुद कर लेगा, फिर आपने समर्थ बना दिया ना। तो किसी व्यक्ति को हमने चलना सिखा दिया यदि, तो दौड़ तो वो अपने आप लगा लेगा। अब उसको पैरों पे चलना आ गया तो वो रनिंग कर लेगा अपने आप। तो इसलिए ये सबसे बड़ा दान है। इसलिए हमारे ऋषियों का हमारे ऊपर सबसे बड़ा एहसान है, क्योंकि उन्होंने हमें कौन सा दान दिया? ब्रह्म दान। और वो ब्रह्म दान वो कब दे पाए? जब उन्होंने स्वयं वैसा जीवन जिया, तब दिया जाएगा ब्रह्मदान। ब्रह्मदान ये नहीं है कि मतलब खुद तो जिया नहीं और केवल बांच बांच के सुना दिया वेद दर्शन उपनिषद गीता, तो फिर उसको दान नहीं मानेंगे। वो तो किसी का उठा करके आप इधर दे रहे हैं, तो ये आपका दान थोड़ी ना है। आप यहाँ से कुछ चीज उठा के अपने साथी की अलमारी में से निकाल के और दूसरे वाले को दे दें आप, तो ये आपका दान नहीं माना जाएगा। फिर आपका दान वो है जो हमने अपने पुरुषार्थ से कमा करके फिर दिया, वो हमारा दान है। तो हमें जो कुछ भी अपने तप से, अपने पुरुषार्थ से हमने पाया और वो दूसरों के साथ हमने शेयर किया, और प्रभाव भी उसी का ही पड़ता है, तो फिर ये सबसे बड़ा दान है। क्योंकि उस व्यक्ति ने स्वयं पहले वैसे जिया, फिर उसने दूसरे को दान दिया। तो ये अनेक अनेक प्रकार के दान हैं। और उसमें भी फिर हमारे को ये बता दिया देशे काले च पात्रे च, उसमें देश के बारे में सोच के देना। जिस स्थान में जो चीजें नहीं है, हम मानो कि किसी गांव में कोई ऐसा गांव है कि जहां पर कोई कथाकार नहीं पहुंचा, कोई धार्मिक गुरु नहीं पहुंचा, कोई भी व्यक्ति वहां गया ही नहीं, तो वहां पर उस देश में किस चीज की कमी है? अध्यात्म ज्ञान की कमी है। तो वहां जाके उन लोगों को बताएं। कोई ऐसा गांव, कोई ऐसा जिला जहां पर योग करने कराने वाला कोई गया ही नहीं, जहां बिजली भी नहीं है, टीवी भी नहीं है, या टीवी कोई एक आध ले भी आए तो बिजली आती नहीं है, लोग देखते नहीं है, उनके पास समय नहीं है, उनको योग के बारे में कोई जानकारी नहीं है, और जल्दी जल्दी रोगी हो जाते हैं क्योंकि आहार का भी उनको नहीं पता है, तो बीमार होते हैं। फिर डॉक्टर के यहाँ पैसे भी देते हैं, लेकिन नकली दवाएं खा खा के उनका जीवन खतरे में पड़ा हुआ है। तो ऐसी जगह में जाके क्या सिखाना चाहिए? योग। ये दान है। तो जिस देश में जिस चीज की कमी है वहां पर वो उपलब्ध करवाना,